हाय बच्चों, हम फिर आए हैं। कैसे हैं आप? अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, अच्छे से क्लासों को डे बाय डे ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है। और बच्चों, बात करें आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास की शुरुआत होगी हमारी सवाल नंबर 10 से। कौन सी प्रश्नावली का? प्रश्नावली बच्चों 3.3। इससे पहले आप देखेंगे हमने बच्चों 3.3 प्रश्नावली के 9 तक सवाल कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। तो शुरुआत करें बच्चों सवाल नंबर 10 से। पहले सवाल को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है आपको बताएं, और हमें क्या सिद्ध करना है या क्या निकालना है वो देखते हैं। बच्चों सवाल 10वां आप देख सकते हो, कह रहा है निम्नलिखित आव्यूहों को, जो बच्चों आपको आव्यूह दे रखे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या कह रहा हूँ, एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। मतलब जो बच्चों में आव्यूह दे रखे हैं आप देख सकते हो, उसको किस में लिखना है? सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। बच्चों मैंने आपको इससे आप समझो, जब प्रश्नावली हमारी 3.3 शुरू हुई थी उसी की क्लास में या उससे पहली क्लास में आपको बच्चों ने प्रमेय कराई थी कि किसी भी आव्यूह को हम सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। आपको बच्चों प्रमेय कराई थी, आप उसमें तसल्ली से देख सकते हैं। तो भी बच्चों हम उस प्रमेय का पूरा एक स्टेटमेंट कहिए कि क्या क्या होता था, किस प्रकार लिखना है वो लिखेंगे, और तुरंत बच्चों उस लाइन को कहाँ से कनेक्ट कर देंगे हम? सवाल के साथ। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए उसका स्टेटमेंट क्या था। तो मैं आपको पहले शुरुआत यहाँ करूँगा। सवाल 10वां तो आपका है ही। देखो बच्चों क्या होता था उसका स्टेटमेंट। यदि कैपिटल ए एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है बच्चों, तब कैपिटल ए क्या होना चाहिए? एक वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, ठीक है, आव्यूह है। तब ए को, ठीक है बच्चों, ये था उसका कंडीशन जो आपको लिखाना वाला हूं मैं। तब ए को सममित, ठीक है बच्चों, तब ए को सममित तथा विषम, तब बच्चों ए आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के, ठीक है बच्चों, आव्यूहों के योगफल के रूप में, आप इसको पूरा लिख के बताएंगे इसको पहले, योगफल के रूप में, ठीक है बच्चों, के रूप में निम्नलिखित प्रकार से, सही है बच्चों। देखो ऐसे मैंने पूरा लिख के बता दिया आपको, ये निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ये बच्चों पूरा स्टेटमेंट है उस प्रमेय का जो आपको मैंने करवाई थी। कि एक बार देख लेते हैं, यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तब ए को, उस आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में निम्नलिखित प्रकार से, अब मैं जो लिखने वाला हूं, प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखो बच्चों कैसा व्यक्त किया जाता है, देखिए ए बराबर, आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ यार ये फॉर्मूला हमने उसमें प्रमेय में किया था। ए बराबर क्या होता था बच्चों? देखो 1/2 ए प्लस का ए डैश, फर्स्ट पॉइंट, फिर प्लस 1/2 ए माइनस का ए डैश। बच्चों ये था पूरा कि ए बराबर होता है 1/2 ए प्लस का ए डैश अलग, फिर 1/2 ए माइनस का ए डैश। आपको मैंने क्या लिखा है कि ए को लिखा जाता है सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में। अब आप बोलेंगे सममित क्या होता था, विषम सममित क्या होता था, वो भी आपको बताता हूं बच्चों। जहां, देखो मैं अलग से दिखा रहा हूं, जहां 1/2 ए प्लस ए डैश, बच्चों प्लस वाला इसको याद रखना, 1/2 ए प्लस, उसकी बात कर रहा हूं, ए प्लस ए डैश, जहां 1/2 ए प्लस ए डैश
एक सममित आव्यूह है, ठीक है, सममित आव्यूह है। और दूसरा कौन सा आ रहा है आप देखेंगे, 1/2 a माइनस a डैश, दूसरा वाला वो क्या होता है, विषम सममित। एक विषम बच्चों, विषम सममित आव्यूह है। अब बच्चों सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, देखो, और लिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जैसा अब हम सवाल करेंगे तो तुरंत आपको पता है कि भैया a बराबर ये होता है कि एक सममित दूसरा विषम सममित। सममित कौन सा होता है बच्चों, प्लस वाला, जहां आपको मैं हाथ से दिखा रहा हूँ पूरा, और जो दूसरा आएगा माइनस वाला। अब आते हैं बच्चों सवाल के फर्स्ट पार्ट पर। देखो फर्स्ट पार्ट आपको तुरंत खत्म हो जाएगा, देखो कैसा है। तो अब मैं बच्चों यहाँ पर डाल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और हाँ बच्चों एक चीज़ और, सवाल को करने से पहले, ये जो सवाल 10वां है बच्चों, मेरे अपने एक आप समझ लो अनुभव से बहुत बहुत मेन सवाल है। कम से कम बच्चों बोर्ड की पेपर में, अगर मैं कहूँ तो बोर्ड की पेपर में ये सवाल आपका 4 से 5 नंबर तक में पूछा जा सकता है। अब जैसे सवाल ये ज़्यादा छोटा है तो 2 नंबर में मान लो, थोड़ा सवाल जैसे बड़ा आ गया तो उसको 4 या 5 नंबर में, ठीक है। तो अब बच्चों फर्स्ट पार्ट जैसे मैं दे रखा है, तो जो आव्यूह है बच्चों उसको आप ए मान लो भैया। तो हमने ए मान लिया, तो ए कितना है आप देखेंगे यहाँ पर 3, 5, 1 -1 ए मान लेंगे जो हमें दे रखा है। आपको बताया चाहे सममित आव्यूह के रूप उसमें लिखो या विषम में, ए डैश तो हमें चाहिए, तो आप ए डैश यहाँ से निकाल लो बच्चों। ए डैश आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, जो पंक्ति है उनको किस में चेंज कर देंगे, एक एक करके सम में। 3, 5 आपका पंक्ति में है वो ऐसा आ जाएगा, 1 और -1, ए और ए डैश आ गए, ठीक बच्चों। आप इसको चाहो तो बच्चों फर्स्ट मान लो भैया कि ये पूरी समीकरण फर्स्ट है, और ये बच्चों समीकरण फर्स्ट जितने भी पार्ट हैं इसके सवाल 10वें के सभी के लिए काम करेगी, ठीक है। चलो तो उसको हमने समीकरण फर्स्ट मान ली होगी। अब ए जो दे रखा था किसके रूप में लिखना है, सममित और विषम के योगफल के रूप में। तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, पहले a प्लस a डैश बाय 1/2। तो आप यहाँ देखिए हम क्या करने वाले हैं, 1/2 बच्चों तुरंत निकालो, आपको सब मालूम पड़ गया है। a प्लस a डैश, देखो आप सिंपल तरीका है बच्चों, a और a डैश को जोड़ दो, तो आपको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना घटाने में। जुड़ेगा कैसे, पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से। चलो यहाँ जो कितना आएगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6 आ गया बच्चों, 1 और 5 6, बच्चों -1 और -1 कितना होता है आपका, -2। बच्चों पूरे के बाहर क्या आ रहा है गुणा में, 1/2। क्या बताया था, जो भी नंबर गुणा में होगा उसकी आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होगी। तो 1/2 की गुणा सबसे करेंगे तो आपको पता है 6 गुणा 1/2 आएगा, मतलब 3। फिर 6 गुणा 1/2 बच्चों, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, और -2 गुणा 1/2 मतलब आपका -1। तो आप कह सकते हो क्या कि मैंने एक प्रकार से बच्चों 1/2 a प्लस a डैश जो निकाला है, किसकी वैल्यू निकाली है मैंने, सममित आव्यूह की। आप ये कह सकते हो कि ये पूरा जो आया है वो आपका सममित आव्यूह आ गया। इसी प्रकार बच्चों हमें वो भी निकालना होगा विषम, तो आप यहां कर सकते हो, देखो उसको 1/2 a माइनस a डैश 1/2। चलो बच्चों माइनस करते हैं अब a से a डैश को। देखो बच्चों 3 में से 3 माइनस हुआ 0, आगे आओ 5 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को भैया, 4 आ गया। 1 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को, तो आपको पता है -4 आएगा। अब बच्चों -1 से किसको माइनस करेंगे, -1 को। देख लो यहाँ थोड़ी छोटी सी बात है, वर्ग
दिक्कत आ जाती है। ये कुछ बच्चों कितना आगे 0। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कभी कभार जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं बच्चों, सावधानी जरूरी होती है, ठीक है। तो देखो -1 में से किसको माइनस किया, -1 को, तो -1 + 1 आएगा मतलब 0। फिर आपको क्या पता है 1/2 कहाँ आ जाएगा, सारे अवयव के साथ गुणा में। तो आप देखेंगे 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 4 वाला 2 हो गया, -4 वाला -2 हो गया, 0। पूरी वैल्यू कितनी आ रही है 0, 2, -2 और 0। एक प्रकार से किसकी वैल्यू आ गई, क्या था ये पूरा 1/2 a - a' विषम सममित अवयव। तो आपने कह सकते हो सममित अवयव भी निकाल लिया और विषम भी निकाल लिया। इन दोनों वैल्यू को बच्चों, इस वाले को और दूसरे वाले को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तभी बच्चों उसको मैंने समीकरण फर्स्ट मान ली, सभी भागों के लिए काम कर जाएगा। तो हम बच्चों जरा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों फिर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से देखो क्या होगा, a बराबर बच्चों पहला वाला आप लिखोगे सममित वाला, फिर दूसरा विषम वाला, तो उसको हमें पीछे देखना पड़ेगा। आपको बताइए ये तो चीज़ जरूरी है करना। तो बच्चों 1/2 a + a' कितना आया 3, 3, 3 -1, ठीक है। ये कितना आया आपका 3, 3, 3 -1। ये किसकी वैल्यू थी आपकी, सममित वाले की। अब वो भी देख लेते हैं बच्चों कौन सा, विषम वाला क्या है हमारा, ये देखो विषम वाला जो आया था a - a' वाला 0, 2, -2, 0। कितना है बच्चों ये 0, 2, -2 और 0। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है कि भैया जो आपका अवयव a है वो आपका सममित और विषम सममित के योग के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। और मैं आपको एक बार और कहना चाहूँगा, ये किसकी वैल्यू है सममित अवयव की, और ये किसकी वैल्यू आई विषम सममित की, ये प्लस वाली जो आपको बताई थी माइनस वाली। अब आओ बच्चों ये पार्ट आपका खत्म हो चुका है, सेकंड पर आते हैं। वही काम सेकंड के लिए करेंगे, देखो कैसे। सेकंड पार्ट, माना कैपिटल A बराबर, ठीक है बच्चों, अवयव A मान लो, उसको चेंज मत करो। फिर फर्स्ट पार्ट के लिए आपका अवयव A ये वाला काम कर देगा, सेकंड वाले के लिए अवयव A है, वरना हमें क्या करना होगा, इसको बच्चों में B मानूंगा तो वो B वाली इक्वेशन फिर अलग से बनानी होगी कि भैया B बराबर 1/2। मत करो ऐसा काम लंबा, ठीक है, एक लिख के बता दो पूरी स्टार्टिंग में और उसको A मानते रहो अलग अलग। चलो आओ, कितना है बच्चों ये देखो 6 - 2, 2, वो कितना है आपका -2, 3 और -1, कोई दिक्कत नहीं, 2 - 1 और बच्चों ये कितना आ रहा है आपका 3, ठीक है। एक बार देख लें 6 - 2, 2 - 2, 3 - 1, 2 - 1, 3, ठीक है बच्चों। क्या निकालेंगे फिर आपको पता है A' चाहिए, तो आप A' को देखो, A' कितना आएगा इसका, चेंज करते हैं, आपको पता है कैसे करना है। तो ये आपका बच्चों कितना आ जाएगा 6 - 2, 2, देखो कहाँ चेंज कर दिया इसको, पहले स्तंभ में, -2, 3 - 1, ये ऐसा आ जाएगा, -2, 3 - 1 ऐसा आ गया। अब क्या तीसरी वाली रो को देखो, 2 - 1 और 3, आपको तो बच्चों पता है ना पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रो, स्तंभ को क्या बोलते हैं कॉलम, तो हम कभी कभार उसको भी यूज़ करते जाते हैं बीच बीच में, ठीक है। चलो आओ A' हमें सममित अवयव के लिए क्या चाहिए 1/2 A + A'। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ करिए देखो 1/2 A + A'। देखो बच्चों 1/2 तो आपको पता है बाद में गुणा होती है, यहाँ करते हैं इसको बच्चों, क्या इस A में इसको जोड़ दो। देखो बच्चों कैसे वही तरीका, 6 और 6 12, आगे आओ -2 और -2 जुड़ के कितने हो गए भैया -4,
कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ। 2 और बच्चों 2 जुड़ के 4, अब वो खत्म, नेक्स्ट आओ यह -2 -4। 3 में बच्चों 3 को जोड़ेंगे 6, आगे -1 में क्या जोड़ेंगे बच्चों, -1, आपको पता है कितना आता है, -2, आगे आओ। 2 और 2 फिर ये 4 हो गया। -1 में -1 जोड़ो, देखो बच्चों पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं, 3 और 3 6, ये आपका आगे आ गया। अब आपको पता है क्या करेंगे भैया, 1/2 बच्चों कहाँ आ जाएगा, सबके साथ गुणा में, तो हम गुणा करके सॉल्व करके लिखेंगे, आपको पता है बच्चों 12 गुणा 1/2 करेंगे, आपको पता है 6 आ गया। -4 करेंगे, आप देखेंगे यहाँ 2 आएगा, माइनस का 2 कट गया, ये प्लस का 2 आएगा बच्चों, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा आपका, ये माइनस का 1 आएगा। ठीक है, गुणा करके इसको सॉल्व करके आप इस प्रकार लिख सकते हैं। 4 आपको पता है 2 आएगा, ये -1 आएगा और ये आ जाएगा आपका 3। तो ये बच्चों एक प्रकार से क्या आ गया आपका, इस आव्यूह के लिए सममित आव्यूह की वैल्यू पूरी इतनी आ गई है। अब क्या करेंगे, a और a' पता है तो क्या निकालेंगे, विषम वाला, और विषम आपको पता है क्या होता है, मैं इसको बच्चों यही निकालना चाहूँगा, थोड़ी जगह हमारी बच जाएगी। 1/2 a माइनस का a', देखो बच्चों a माइनस का a' करेंगे, वही a में से, आपके सामने a है, a में से a' को माइनस करो। अब देखो क्या क्या होने वाला है, देखो शुरुआत करो बच्चों, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, -2 में से किसको माइनस करेंगे, -2 को, तो आपको होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चों कट जाएगा पूरा आपका। आप देख लेना, देखो जिस प्रकार आपको बताया था मैंने, -2 फिर -2 करेंगे तो -2 +2 कट गए। -2 से 2 को घटाओ, ये नहीं कटेगा, ये आपका आएगा -4, क्योंकि -2 -4 होते हैं। आओ अगला, -2 में से बच्चों फिर -2 को घटाएंगे, साइन चेंज होंगे, 0 आ जाएगा। आगे आओ, 3 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को, हमको पता है 0 आ जाएगा। आगे आओ, -1 में से बच्चों फिर किसको माइनस करेंगे, -1, तो -1 फिर चेंज हो जाएगा साइन, +1, तो कर जाएंगे, कितना आ गया आपका भैया 0। कोई नहीं, अब आगे आओ, 2 में से 2 गया बच्चों 0, -1 में से फिर -1 हो रहा है, फिर आपको पता है माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और +1 -1 0। अब बच्चों 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमको पता है ये भी कितना आता है 0। तो आप देखेंगे इस 1/2 को कहाँ ले आएंगे, इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा के साथ। तो बस यही होगा बच्चों, 0 0, ये आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि इसको काट देगा 2 4 को। बाकी जो 0 है बच्चों उस पर तो मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप देखिए ये तो इतना आ गया भैया, किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एक प्रकार से विषम सममित आव्यूह की, और ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, सममित, और ये विषम। तो आपको मैंने क्या बताया, डायरेक्ट जो मेन फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखाया है वहाँ से जो बच्चों आपका आव्यूह A है, मतलब जो हमें आव्यूह दे रखा है, वो किसके योगफल में आ जाएगा, सममित प्लस विषम सममित। तो दोनों लिखने पड़ते हैं बच्चों एक साथ। तो पहले आप सममित लिख लो, ये कितना आया था हमारा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और बच्चों 3, ये सममित की वैल्यू आ गई, प्लस विषम सममित की वैल्यू जो पूरी सॉल्व की है 1/2 a माइनस का a', वो कितना आया वो देखो 0 0 -2, और बाकी सारे क्या आए हैं आप देखेंगे 0 0 0। तो बच्चों ये हो गया आपका सममित आव्यूह, प्लस ये हो गया आपका विषम सममित। तो हमने a को लिख दिया दोनों के योगफल के रूप में। कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, इसके आगे वाले पार्ट्स भी आप देखेंगे जरा, देखिए तीसरा पार्ट वही बच्चों करो, माना a बराबर
आप देखेंगे कितने पार्ट आ जाए, 3, 4, 10, 15, कोई मतलब नहीं है, तरीका बस पकड़ में आना चाहिए आपको। बच्चों क्या दे रखा है इसमें, 3, 3 माइनस 1, 3, 3 माइनस 1, ये कितना है -2, -2 और 1, ये कितना है आपका -4, -5 और बच्चों ये कितना है 2। फिर आपको पता है सम्मित और विषम में लिखना है तो क्या चाहिए होगा मुझे यहाँ पर, A' निकालो भैया, A', चेंज करेंगे वही, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ में चेंज हो जाएगी। लिखो जरा इसको, कितना आएगा ये 3, 3 माइनस 1, -2, -2 और 1, ठीक है, -4, -5 और 2। देख लो बच्चों, ये इधर आ गई सेकंड वाली, सेकंड स्तंभ में आ गया, सिंपल तरीका वही, और थर्ड वाला जो आपकी पंक्ति है वो यहाँ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लो बच्चों वही, 1/2 A + A', देखो 1/2 A + A', यहाँ देखिए 1/2 तो बच्चों बाद में करेंगे, दोनों को पहले जोड़ते हैं। देखो कितना आएगा, 3 और 3 6 आ गया भैया। आगे बढ़ो बच्चों, 3 में -2 को जोड़ो, कितना आएगा 1 तो आएगा। आगे देखो, -1 में बच्चों किसको जोड़ना है, -4 को, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका ये -5, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, -2 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा आपका +1। बच्चों -2 में -2 जोड़ेंगे, कितना आएगा -4। आगे 1 में क्या जोड़ दो, -5, तो 1 - 5 कितना होता है बच्चों, -4। आगे आओ बच्चों, -4 में किसको जोड़ेंगे, -1, क्या आ जाएगा भैया -5। आओ -5 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा -4। आगे देखते हैं बच्चों, 2 और 2 4। अब आप यहां देखिए क्या होने वाला है बच्चों, 1/2 बाहर है, सब में इसकी गुणा हो जाएगी प्रत्येक अवयव में। देखो 6 गुणा 1/2, आपको पता है कितना आ जाएगा भैया 3 आएगा। 1 की गुणा बच्चों 1/2 में करेंगे, नहीं कटेगा, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा आपका 1/2, जब कटेगा नहीं तो पूरा लिख दो। आगे आओ बच्चों, 1/2 की गुणा -5 में, नहीं कटेगा, पूरा लिख दो, -5/2, कटेगा तो काट दो ना, पूरा लिख दो उसको जो आ रहा है गुणा करके। आगे आओ, 1/2 की 1 से गुणा, ये भी नहीं कटेगा भैया, 1/2 लिख दिया। आगे आओ, 1/2 बच्चों -4 से कट जाएगा, -2 आएगा आपका -2। ऐसे बच्चों -4 भी कर सकता है ना, कितना आएगा आपका -2, नीचे आते हैं। 1/2 बच्चों -5 से नहीं कटेगा, यहाँ लिख दो उसको -5/2। ऐसे 1/2 आपको पता है कटेगा -2, और 4 से कटेगा तो आ गया बच्चों ये पूरा क्या आया, एक प्रकार से सम्मित अवयव की वैल्यू। अब क्या निकालते हैं, 1/2 बच्चों क्या, A माइनस का A'। देखो A में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, A' को, वही तरीका अभी प्लस किया था, माइनस कर दो, देखो कितना आएगा, 3 में से 3 0 भैया, कट गया। आगे आओ, 3 में से बच्चों -2 को माइनस करेंगे, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ये 3 - -2 बराबर 3 + 2 बराबर 5, यही तो आएगा कि जब 3 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आ गया भैया 5। आगे आओ, -1 से आप देखिए किसको माइनस करेंगे, -4 को, तो आपको पता है जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, वो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 आएगा बच्चों, ये आप आराम से सॉल्व करके दे सकते हो। आगे आओ, -2 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना आएगा -5, साइन एक जैसे हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। -2 में से बच्चों -2 माइनस करेंगे,
तो क्या होगा, माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तो +2 -2 आएगा। आप देखना 0, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे आओ, 1 में से बच्चों -5 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे वो आपका 6 हो जाएगा। बताना है, इसी प्रकार से हो जाएगा 1 -5, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस का आ जाएगा। आगे बढ़ो चलो, -4 में से किसको माइनस करेंगे, -1 को। तो जब माइनस करेंगे, चलो आप तो ये तो देख ही लो, -4 -1, ये बच्चों आएगा -4 + 1 बराबर -3। ठीक है, -4 में से हमने इसको माइनस कर दिया तो कितना आएगा, -3। आगे आओ, -5 में से बच्चों 1 को माइनस करेंगे, -6 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 में से बच्चों 2 को माइनस करो, सिंपल सी बात है, कितना आता है हमारा 0। अब क्या करना है, 1/2 क्या है आपका, बाहर सब में गुणा कर दो उसकी। देखो आपको पता है 0 में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 है बच्चों, गुणा में होगा 1/2, 5/2। 3 है तो बच्चों 3/2, जब कटेगा नहीं तो वही लिख दो। फिर 1/2 की गुणा इसमें -5/2। 0 में आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 6 गुणा 1/2 आपको पता है 3 आता है। -3 में गुणा हो जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि ये नहीं कटने वाला। -6 1/2 गुणा में आएगा तो कटेगा, -3 और 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक प्रकार से किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये विषम सममित अवयव की। तो क्या करेंगे, वही डायरेक्ट भैया फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके अनुसार जो ए अवयव है वो सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको ये भी लिखना है प्लस में दूसरा वाला। तो बच्चों पहला वाला क्या आया है हमारा, पूरा लिखना होगा बच्चों। ये क्या है देखो, 3 1/2 -5/2। दूसरा क्या आ रहा है आपका, 1/2 -2 -2 -2 -2। देखो वही चीज़ दिख रहे हैं यहाँ पर, -5/2 -2 और 2 प्लस ये क्या हो गया बच्चों, सममित अवयव प्लस विषम वाला जो भी आया है कितना है वो 0। 5/2 3/2 -5/2 0 और 3 -3/2 -3 और बच्चों 0। ख़त्म हो गया। ये छठे का तीसरा पार्ट भी ख़त्म हो गया यहाँ पर आके। वही तरीका मैंने आपको क्या बताया, कितने पार्ट्स हो उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। सवाल में ये विशेषता होती है गणित में, बस आपको 3 पॉइंट्स हर बात पे क्लियर होनी चाहिए। भैया क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, और तीसरा पॉइंट्स कैलकुलेशंस। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों इसके चौथे पार्ट्स पर, मतलब ये जो हमें दे रखा है। तो बच्चों इसको मैं देखो आगे करना चाहूँगा। हमने एक बार और नोट कर रखा है ये सवाल बच्चों, ये मेरे ख्याल से पीछे आएगा। ए यहाँ देखिए, ये है, यहाँ करेंगे इसको। ठीक है, 4 वाले को तो पहले आपको पता है वही करेंगे। माना ए बराबर बच्चों क्या दे रखा है, अवयव देखो कितना छोटा दे रखा है और स्टार्टिंग वाले कितने बड़े। पता नहीं क्या सवाल आगे पीछे हैं। तरीके से क्या होना चाहिए था, पहला जैसे कि 2/2 का 3/3 4/4। चलो कोई नहीं, 1 5 -1 और 2। आपको पता है क्या निकालेंगे यहाँ से, उसका डैश निकालो। देखो डैश ऐसा आ जाएगा, 1 5 -1 और 2। ठीक है, पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक, अब क्या करें, 1/2 a प्लस a डैश करते हैं। आप देखो 1/2 बच्चों दोनों को जोड़ो, सिंपल। 1 और 1 भैया 2। 5 और -1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों 4। -1 और 5 को जोड़ो, वही तो आना है 4। बच्चों 2 और 2 कितना हुआ आपका 4। ठीक है, देखो
1 और 1 2, 5 माइनस 1 4, माइनस 1 प्लस 5 वो भी 4 आएगा, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब आपको पता है 1/2 भार है तो उसकी सबसे गुणा हो जाएगी, तो आप देखेंगे 2 गुणा 1/2 कितना आएगा आपका 1, 4 के लिए 2 आ जाएगा, इस 4 के लिए भी 2 आएगा, इस 4 के लिए भी 2 आएगा। एक प्रकार से क्या आ गया पूरा सममित आव्यूह। अब क्या करेंगे इसी प्रकार उस वाले को, विषम वाले को, 1/2 a माइनस का a डैश, ठीक है। अब a में से किसको माइनस करेंगे बच्चों, a डैश को, जैसा आपको हम सवाल में अब तक करा ही रहे हैं। 1 में से 1 गया 0 भैया, 1 में से 1 0 भैया। 5 में से बच्चे किसको माइनस करेंगे, -1 को, 6 आएगा आप देखोगे, क्योंकि साइन उसके चेंज हो जाएंगे। आगे आओ बच्चों, -1 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा ये। अब 2 में से 2 को माइनस करेंगे, बताइए भैया कितना आता है यहाँ से 0। अब 1/2 को ले आओ, आपको बताया क्या हो जाएगा ये 0, 6 से कटेगा 3, ये आएगा आपका -3 और आपका 0। सममित आ गया, ये क्या आ गया आपका विषम सममित। तो वही देखो समीकरण 1 में बार बार तभी लिख रहा हूँ जो स्टार्टिंग में लिखाई थी, उससे a जो आव्यूह है सममित प्लस विषम सममित के फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहली वैल्यू कितनी आई आपकी 1 2 2 2 प्लस, और अभी क्या है बच्चों 0 3 -3 और 0। बच्चों ये सवाल जो हमारा कौन सा चल रहा था 10वां, अब समाप्त होता है बच्चों उसके सारे पार्ट्स। बस तरीका देखो, आपने एक बार लिखाया फॉर्मूला, उससे सारे पार्ट्स हमारे होते गए। अब आते हैं अगला 11वां। बच्चों 11वां सवाल क्या दे रखा है, यदि a तथा b दो आव्यूह की बात हो गई, समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। मतलब क्या मतलब है बच्चों इसका, कि a हो आव्यूह या b हो, दोनों की कोटि समान है और सममित आव्यूह है बच्चों, ठीक है। अब सममित का आपको कंडीशन बता रखिए, एक बार लिखा देंगे a और b के लिए। तो कह रहा AB माइनस BA, उसको जांच के बताओ। और ये सवाल आपका कैसा है MCQ, फुल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्प है, ठीक है। तो अब वही बात, ये चीज़ आपको पता है, उसका यूज़ करो और जांच करने के बाद चेक कर लेंगे भाई क्या आ रहा है। अभी वो शुरुआत में क्या दिया है कि बच्चों क्या दे रखा है A तथा B समान कोटि के। बच्चों देखो ये लाइन क्यों लिखनी पड़ रही है हमें, क्योंकि जब आप ये लाइन लिखेंगे तुरंत इसकी कंडीशन आपके सामने आ जाएगी भैया, कि अगर ऐसा है तो ये पॉइंट्स आएगा ही आएगा, ठीक है। A तथा B समान कोटि के कैसे आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं। अब यहां देखो बच्चों हैं, तब बच्चों सममित का केस क्या होता है, सममित का a डैश बराबर a, यहां आपको a भी दे रखा है सममित और b भी, तो a डैश बराबर a हो जाएगा और b डैश बराबर कितना हो जाएगा आपका b, क्योंकि a और b दोनों दे रखे हैं हमें सममित आव्यूह समान कोटि के, ये हमको पता है बच्चों, ठीक है। अब क्या करो, तो किसकी जांच करनी है, AB माइनस BA क्या होगा। अब बच्चों ये बात नोट करो, चाहे सममित आव्यूह हो या विषम सममित आव्यूह हो, दोनों में एक पॉइंट्स कॉमन आता है कि भैया उस आव्यूह का डैश करते हैं। अगर a के बराबर आ गए तो सममित, -a के बराबर आ गए तो विषम सममित। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, AB माइनस BA, इस पूरे का बच्चों हम क्या कर लेंगे, डैश कर लेंगे भैया, इस पूरे का हम क्या कर लेंगे, डैश। अब देखते हैं कि ये पूरा डैश करने पर किसके बराबर आता है, उससे इसकी जांच बच्चों पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो अब क्या होने वाला है बच्चों, आपको मैंने सब करा रखा है तो भी हम आपको लिखाएंगे। ये देखो कि कनेक्शन जुड़ रहा है, बस कोई दिक्कत ना आएगी। हाँ भैया आया कहाँ से, ये देखो अगर बच्चों a माइनस b
अगर पूरे का डैश होता है तो आपको मैंने क्या बताया, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो कि भैया डैश दोनों का खुल जाएगा। तो आप देखेंगे ए बी और बी ए पूरा डैश आ रहा है, तो इसके अनुसार क्या होगा, डैश अलग अलग खुल जाएंगे। मतलब ए बी का होल डैश माइनस कितना आएगा बच्चों, ये आपका बी ए का होल डैश। बच्चों ये आपको मैंने परिवर्त की प्रॉपर्टीज लिखाई थी जब आपको मैंने इसका इंट्रो दिया था परिवर्त अवयव का, क्या है वो भी लिख लो। चलो कि बच्चों अगर मान लो ए बी का डैश है तो बच्चों बी डैश और ए डैश होता है। आप चाहो तो देख लेना, प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी कि ए बी का होल डैश होता है बी डैश और ए डैश। मतलब अगर यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कहाँ, ए बी के डैश पर, तो बाद वाला नंबर, देखो तरीका याद करने का, ये बाद वाला जो अवयव है वो पहले आएगा, पहला वाला बाद में और डैश के साथ। तो यहाँ देखो आप इसको ऐसा लिखेंगे हम बी डैश ए डैश। वही चीज़ यहाँ करो, यहाँ बच्चों बी ए का होल डैश है, तो आपको मैंने क्या बताया, देखो तरीका होता है याद करने का ये इसको, कि अगर ए बी का होल डैश है तो जो बाद में आएगा अवयव, पहले के बाद में दूसरा नंबर वो पहला आता है, पहला वाला बाद में। तो वही चीज़ यहाँ करो, ये कितना आ जाएगा आपका ए डैश और भैया बी डैश। इन सब की वैल्यू बच्चों ऊपर से रख दो, ए डैश बी डैश सबको देखो। बी डैश कितना है आपका बी, बी डैश कितना है बी, ए डैश कितना है ए, तो बी ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए बी डैश की वैल्यू कितनी। अब बच्चों आप तसल्ली से देख लो हमने क्या किया भैया, ये पता था समान कोटि के सममित अवयव में पूरे का डैश कर दिया, प्रॉपर्टी आपको बताइए अलग अलग तोड़ दो। ए बी का होल डैश कैसे टूटता है, बाद वाला आता है पहले डैश में, पहला वाला बाद में। सबके डैश की वैल्यू भैया मैंने यहाँ से रख दी, कितना आगे बच्चों बी ए माइनस का ए बी, देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। एक काम ये किया बच्चों मैंने इस पूरे में माइनस का साइन ले लिया कॉमन। आपको पता है जब किसी भी वैल्यू में माइनस का साइन कॉमन लेते हैं या भाग लेते हैं तो पूरे नंबर जो होते हैं सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो आप देखिए जो ए बी अभी माइनस का था वो अब हो गया भैया प्लस का, और प्लस का बी ए जो आ रहा था वो हो गया माइनस का। अब आप ध्यान से देखो भैया ये पूरी वैल्यू क्या थी, ए बी माइनस बी ए का होल डैश। पूरा सॉल्व किया करते करते मैं कहाँ पहुँच गया, माइनस ए बी माइनस बी ए। आप चाहो तो इसकी तुलना भी कर लो, मैं ये भी लिखा देता हूँ, एक्स डैश बराबर माइनस एक्स। चेक करो इसको, एक्स के स्थान पर ध्यान से देखना, एक्स के स्थान पर आपका ए बी माइनस बी ए आ रहा होगा, और किसके बराबर आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये तो उसका केस हो गया विषम सममित अवयव का, क्योंकि जब किसी का डैश करें बराबर में माइनस का साइन आ जाए, जैसे यहाँ एक्स को देखो कि एक्स डैश बराबर माइनस का एक्स, तो एक्स को बोलते हैं विषम। आपको तो देखो मैंने कितने सारे सवाल करा दिए अब। तो वही केस किसके लिए आ रहा है, ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ब्रैकेट में ए बी माइनस बी ए। तो ये चीज़ क्या शो करेगी, अतः ए बी माइनस का बी ए एक कौन सा अवयव है बच्चों जब माइनस का साइन आता है, विषम सममित, विषम सममित अवयव है। बस बच्चों ये आपका इतना क्लियर हो गया। पर ये सवाल था क्या, बहुविकल्प है। अब आप देखो ये लाइन ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है, कहाँ लिखी हुई है, पहले वाले पर। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, विकल्प के अनुसार ए। तो हम क्या बोलेंगे, तब विकल्प कौन सा वाला, ए सही है।
ठीक है, और इसी के साथ आपका ये सवाल भी ख़त्म हो जाता है। देखो सवाल तो था बच्चों वही बहुविकल्प है, पर काम तो मुझे पूरा सवाल की तरह करना पड़ा। तो ऐसा नहीं होता कि भैया टिक मार का सवाल है आप कुछ भी यहाँ वहाँ देख के टिक मार दो, उसको तसल्ली से आप करके देखोगे कि क्या क्या उसकी वैल्यू हमारी निकल के आएगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। और 12वां बच्चों, 12वां ये आपका आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास होगी, कोई बात ही नहीं कहने की। ये बच्चों इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। तो अब इसका मतलब इस क्लास में आपकी ये प्रश्नावली खत्म होती है। पहले इस सवाल को करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपसे बताएंगे कि ए क्या दे रखा है, आव्यूह। एक चीज और दे रखी है बच्चों, देखो ए तो में आव्यूह दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा तथा ए प्लस ए डैश अगर किसके बराबर हो, आई के। आई का मतलब बताया था आपको मैंने हमेशा, तत्समक आव्यूह। एक बार और लिखा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है अल्फा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो पहले यहां देखो दिया है कि बच्चों आव्यूह ए हमें क्या दे रखा है, देखे कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। ये क्या है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आव्यूह हमें ए दे रखा है, उसको मैं नोट कर लिया। बच्चों अब जो हमें दे रखा है ना, उसमें क्या क्या हमें चाहिए उसको देखते हैं। ए तो हमको बताइए, कह रहा ए में किसको प्लस करना है, ए डैश को। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश की वैल्यू। तो आप यहाँ से ए डैश निकाल लो। ए डैश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब तो आपको सब कुछ हमने बता दिया है। पंक्ति को उसमें चेंज कर दो पहले स्तंभ में, मतलब कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ठीक है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ गई, दूसरी पंक्ति कहाँ आ जाएगी, दूसरे स्तंभ में, मतलब साइन अल्फा और कॉस अल्फा आपका ऐसा आ गया, ठीक। ए डैश क्योंकि मुझे वहाँ पर उसका यूज़ करना है, ए पता था, ए डैश मैंने निकाल दिया। अब क्या बच्चों, कह रहा है अगर ए प्लस ए डैश किसके बराबर है, आई के। अब आई को मैंने क्या बताया बच्चों, आई अगर सवाल में नहीं दे रखा है तो आई हम मानते हैं जो आव्यूह दे रखा है उसके अनुसार। तो इसका मतलब बच्चों आई, देखो आई आपको मैंने क्या बताया, चलो एक बार और लिख लो। इसका नाम क्या होता है आई का, तत्समक आव्यूह, ठीक है। अब आओ बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, आई होता है तत्समक आव्यूह। इसमें आपको कुछ नहीं पता कि किस कोटि का है, क्या बताया, जो आव्यूह दे रखा है उसके अनुसार इसको लिख लेते हैं। आव्यूह ए की कोटि कितनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो पंक्ति आ रही हैं, दो स्तंभ, कोटि कितनी है आव्यूह ए की, 2 गुणा 2। तो आई की भी कोटि क्या आएगी, 2 गुणा 2। और अवयव कैसे आते हैं इसके, 1 0 0 1। तो अब बच्चों तीनों चीजें आ गई जो हमें तथा में यूज करनी है। ए डैश आई, इस पूरे को बच्चों यहां रख दो जो हमें दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, ए प्लस ए डैश बराबर क्या दे रखा है, आई। सबकी वैल्यू रखते हैं बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू है आपकी कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा और क्या है आपका कॉस अल्फा। बच्चों ये किसकी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, ये ए की, प्लस ए डैश ये रहा, इसकी वैल्यू रखो, क्या है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और बच्चों ये क्या है आपका कॉस अल्फा, बराबर देखो ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसके बराबर है, आई के। आई कितना है आपका 1 0 0 और 1। इतना क्लियर। क्या करोगे वो आगे, इस आव्यूह में इस वाले आव्यूह का प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो
इस वाले आव्यूह को इसमें प्लस कर दो। देखो हम तो आपको कितने सारे सवाल करा चुके हैं प्लस माइनस गुणा वाले। अब देखो बच्चों कॉस अल्फा किससे जुड़ जाएगा, कॉस अल्फा से। कितना आ गया आपका 2 कॉस अल्फा। बच्चों माइनस का साइन अल्फा किससे जुड़ेगा, साइन अल्फा से। तो माइनस प्लस क्या होंगे, कर जाएंगे भैया, 0 आ गया। नीचे आओ, साइन अल्फा प्लस का किससे जुड़ेगा, माइनस के साइन अल्फा से, फिर प्लस माइनस करके 0 हो गया। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा आपका कितना आ रहा है 2 कॉस अल्फा बराबर किसके 1 0 0 और 1। इतना आगे बच्चों ए दे रखा था, ए डैश आई निकालना पड़ा क्योंकि हमें तथा में जो दे रखा है वो सब कुछ चाहिए। जैसे निकाला पुटअप कर दो और जोड़ के बच्चों इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको बता रखा है, देखो मैंने ये वाला आव्यूह आप देख सकते हो किसके बराबर आ रहा है, इसके। जब दो आव्यूह अगर बराबर में हैं तो बराबर में कब होते हैं, जब उसके अवयव भी बराबर हों। और अवयव भी कैसे बच्चों, पहला वाला पहले के बराबर, याद होगा आपको, दूसरा वाला दूसरे के। तो आप यहाँ पे देखिए 2 कॉस अल्फा बच्चों जो इस आव्यूह का पहला अवयव है किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो आप यहाँ देखेंगे, आप इम्प्लाइज का साइन लगा दो, 2 कॉस अल्फा बराबर बच्चों कितना हो गया आपके 1 के। बाकी और देखो 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, वो तो होता ही है। आगे आओ, फिर ये 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, वो भी होता ही है। और 2 कॉस अल्फा बराबर किसके 1 के, उसको बच्चों मैंने लिख ही दिया है तो एक ही बार लिखो। जैसे कि x बराबर 2, x बराबर 2, 2 जगह आ रहा है, हम 2 जगह क्यों लिखें, एक ही बार लिख देंगे, सिंपल सी बात है तो एक वैल्यू। तो वो जो फाइनल 2 कॉस अल्फा कितना आ गया 1। किसका मान निकालना है, वाओ अल्फा का मान निकालना है भैया। तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फा निकाल लेंगे। बच्चों ये 2 कहाँ भाग जाएगा, 1 के नीचे। बच्चों आपको पता है ये जो है 1/2 कॉस में कितने का मान होता है, कि भैया ऐसा होता है कि कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60। तो बच्चों 1/2 आप देखेंगे कॉस 60 का मान होता है। और 60 को क्या लिखते हैं पाई में, पाई/3। तो आपका ये आ गया कॉस पाई/3। बच्चों ये देखो कॉस अल्फा कितना आ गया, कॉस पाई/3। कॉस से कॉस आप समझ लो कट गया या हट गया, तो अल्फा कितना आ गया आपका पाई/3। अब आप ये चेक कर लो भैया कि अल्फा बराबर पाई/3 कहाँ पर आ रहा है। देखो बच्चों बी, इसका मतलब इस सवाल में विकल्प बी सही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे अतः, ठीक है बच्चों, अतः विकल्प बी सही है। तो बच्चों आपको मैंने इस सवाल को शुरू करने से पहले ही क्या बोला था, ये इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। अब क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। कब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक जो आपको एक्सरसाइज हमने कराई है आज की क्लास में, इससे पिछली और इससे पिछली, सबको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है।